माता फूलन देवी जी के जयंती पर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे गरीब वंचित मजलूम किसान भाई लोग हैं और शोषित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें भी ये सीख लेना चाहिए। जे हमारे प्रेरणा स्रोत जो है माता फूलन देवी ने जो है अपने जीवन काल में जो है किसी का सहारा लिए बिना जो है लड़ाई में कूद गई। फिर उसके बाद जो उन्होंने जो है मन बनाया, उसके बाद उनका साथ देने वाले तमाम लोग तैयार हुए और उनका साथ भी दिए और उनके साथ खड़े हुए। यहाँ तक उनका जो है जीवन काल जो है एक समझ लीजिए संघर्षशील जीवन रहा और वो सांसद तक बनी और सांसद बन करके समाज का सेवा भी की। उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। अभय समाज पार्टी समाज के हित के लिए क्या पहल कर रही है? अभय समाज पार्टी समाज के हित लिए ये चाहती है कि हर गरीब जो मजलूम कमज़ोर लोग हैं वो आगे आए। अब उनको अधिकार लेने की ज़रूरत है। उनका जो अधिकार है वो संविधान में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? जिस संविधान के तहत यदि हर विधायक को, हर सांसद को जो है पेंशन मिल सकता है, तो क्या उसी संविधान के तहत जो है हर वोटर को जो है, हर गरीबों को जो है क्या वोटर पेंशन नहीं मिल सकता है? मैं यही चाहता हूँ कि जो है वोटर पेंशन जो है, मतदाता जिसको पेंशन कहते हैं हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूँ, और वो जो है उनको मिलना चाहिए, जिससे उनकी जीवन की जो है शुद्धता बढ़े, सुदृढ़ता बढ़े, उनकी जो है ताकत बढ़े, वह स्वस्थ हो। सरकार जो है बहुत अच्छी आप लोगों ने सवाल किया। चूँकि आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सरकार तो तमाम योजनाओं के माध्यम से हमारे तक दिखाती है, डेटा प्रस्तुत करती है जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन क्या किसी को मिला? नहीं मिला। ये तो केवल प्रस्तुत करती है, वो कागजी पूरा होता है। अभी रोड बनवाएंगे सरकार के लोगों को, देखिए सभी लोगों को पता है रोड जो बनेगा उसमें पता चलेगा 60% घोटाला, 40% में रोड तैयार करते हैं, 40% में इस ठेकेदार रोड तैयार करता है। ये बात तो सबको पता है। फिर भी जो है हम बता के क्या करेंगे जब इस पर पहल ये लोग नहीं करेंगे? जब मेरी सरकार आएगी, अभय समाज पार्टी की सरकार आएगी, तो मैं बता दूंगा वोटर पेंशन किस तरह से दिया जाए। ओम प्रकाश निषाद। माता फूलन देवी की जयंती पर सर क्या कहना चाहेंगे? माता फूलन देवी जिस तरह से संघर्षों के करते हुए इस देश का, इस समाज का उद्धार की हैं, ठीक उसी प्रकार से अभय समाज पार्टी इस देशवासियों का वोटर पेंशन दिला करके उनका उद्धार करेगी। इसी उद्देश्य से वीरांगना फूलन देवी के जन्मदिन अवसर पर यह क्रांति का बिगुल बजाया गया है। बहुत सी पार्टियां आई समाज के हित के लिए काम करने के लिए, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो समाज को भूल जाती है। कहीं ऐसा अभय समाज पार्टी का? अभय समाज पार्टी ऐसा नहीं है। ये जितनी भी पार्टियां अब तक आई, आप जानते हैं कि जब भी वोट पड़ता है तो 50 से 60% वोट पड़ता है, और जिसकी सरकार होती है वो 20 से 25% वोट पाने वाला सरकार बना लेता है, और 75% वोटर को उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जब 50% वोट पड़ता है, 50% वोट नहीं पड़ता है, या 60% वोट पड़ता है, 40% वोट नहीं पड़ता है, जितनी पार्टियों की सरकारों ने बनाई वह 40% वोटरों को वोट डालने के लिए, उनको लाभ देने के लिए आज तक लिए कोई चीज़ नहीं किया। अभय समाज पार्टी वो 40% वोट वो भी पड़े, अर्थात पूरा 100% वोट पड़े, इसलिए वोटर पेंशन लागू कराएगी और दिलाएगी। जिस प्रकार जिस समय वोटर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, लोग एक एक वोट ला करके वोट डालेंगे और 100% वोट पड़ेगा। तक एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करें कि एक एक जन के एक एक मोबाइल पर जो है ये संदेश कईयों बार पहुंच जाए, और ये हो जाए कि अभय समाज पार्टी वोटर पेंशन की लड़ाई लड़ रही है। इसको हमको लड़ना चाहिए और लेना चाहिए, क्योंकि संविधान में लिखा गया है। अगर लिखा नहीं गया रहता तो आज जिसकी सरकार है वो किसानों को 2000 रुपया दे रहे थे, तो केवल किसानों को दे रहे थे, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा था। अगर ऐसी तमाम योजना जो उन्होंने चलाया और वो आज तक ले मैं ज़मीन पर नहीं आया, लोगों तक नहीं पहुंच पाया, हम तो एक पेंशन कर रहे हैं कि केवल वोटर पेंशन दे दें, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम पेंशन हटा करके एक वोटर पेंशन 15,000 लागू कर दें, तो हर आदमी की जो है वोट भी मिलेगा और उसका जो है जीवन भी सफल होगा, वह स्वस्थ रहेगा और अच्छा। आनंद निषाद, पूर्व विधायक प्रत्याशी कैंपियरगंज। माता फूलन देवी की जयंती पर सर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने पहले ही कहा कि जयंती और शहादत दिवस
अपने इतिहास को जगाने के लिए। क्या इतिहास रहा माता फूलन देवी? माता फूलन देवी जी का इतिहास यही रहा। वह एक गरीब तबके में जन्म ली थी जो शूद्र समाज में आती है। आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा होगा, वर्ण व्यवस्था पढ़ा होगा, उसमें शूद्रों को मनु द्वारा क्या अधिकार दिया गया है, यह समझिए। शूद्र को यही अधिकार दिया गया है। पहले देखिए, सनातन में कहें या हिंदू धर्म में, सर संविधान में तो सबको समानता का अधिकार है। संविधान में है, लेकिन इस समय संविधान से कहाँ देश चल रहा है? इस समय मनुस्मृति से देश चल रहा है। मनुस्मृति में क्या क्या कमियां थी जब इन लोगों का संविधान के पहले, जब मनुष्य संविधान था। बात समझिए कि अगर किसी के पहला बड़ा लड़का पैदा हुआ तो उसको गंगा जी में फेंक दीजिए। बात समझिए। कोई दुल्हन अगर शादी करके आती है पहले दिन, तो पहले दिन 3 दिन तक बाबा के घर रहेगी, चौथे दिन अपने घर जाएगी। यही सब सनातन कहें या हिंदू धर्म के यही सब प्रथा थी। सम्मान बुद्ध भगवान के विचारधारा से मानव एक समान, मतलब सब मानव हैं, सबको एक बराबर अधिकार है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको विचारधारा पर कायम किया और संविधान लिखा। उसमें सारे लोगों को लोकतंत्र में एक बराबर मान और सम्मान दिया। संविधान तो बन गया, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जो मनु व्यवस्था को मानते हैं, ऐसे लोग संविधान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात है, आप लोग देख लीजिए, अभी वोटर चोरी का मामला चल रहा है कि एक घर में 100 लोग वोटर हैं एक मकान नंबर में। अब वह भी एक जात के नहीं हैं, कई जात के लोग हैं। यह लोग जब अपना खसकता जनाधार देखे तो अब वोट चोरी करने में लग गए हैं। तो लोकतंत्र रह कहाँ गया? अरे सारे लोगों को मिलकर के पहले इस मनुवादी सरकार को हटाना चाहिए, जिससे जो भी पार्टी संविधान में विश्वास करती है, ऐसे पार्टी को स्थापित करना चाहिए। अभय समाज पार्टी समाज के हित के लिए क्या करती है? देखिए, अभय समाज पार्टी देख रहे हैं हम, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैंने वक्तव्य सुना है, समाज में हित में है, मैं उनका समर्थन करता हूँ।